आज की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाने वाली है। अगर आप भी दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन, घर वालों इन सभी को खुश करने के पीछे भागते रहते हैं तो एक दिन आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हम यह कदापि नहीं कह रहे हैं कि इन सभी को खुश मत रखो, लेकिन इनको खुश रखते रखते कहीं आप अपनी खुशियों की बलि ना चढ़ा दें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपको हर हाल में देखना चाहिए। पुराने समय की बात है। एक गांव में नंदा नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक बहुत ही सुंदर घोड़ा था। एक दिन नंदा किसान अपने बेटे रघु के साथ घोड़े को बेचने के लिए मेले में गया। नंदा किसान और उसका बेटा रघु दोनों पैदल पैदल अपने घोड़े को लेकर मेले की ओर बढ़ रहे थे। कुछ दूर जाने पर उन्हें रास्ते में 3-4 लड़के मिले जो मेले से लौटकर आ रहे थे। उन्होंने नंदा किसान और उसके बेटे को पैदल चलते हुए देखा तो लड़कों की हंसी छूट गई और उन्होंने कहा, कितने मूर्ख हैं, यह दोनों घोड़ा होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। चाहे तो मजे से घोड़े पर बैठकर मेला देखने जा सकते हैं। सभी दोस्त अपने में बात करते हुए तंज कसा, क्यों दोस्तों, तुमने कभी ऐसे बुद्धू लोगों को देखा है? लड़कों की बातें सुनकर नंदा किसान अपने बेटे को घोड़े के ऊपर बैठा दिया और खुद घोड़े को हाँकता हुआ उसके पीछे पीछे चलने लगा। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। वह बूढ़ा व्यक्ति जब बच्चे को ऊपर बैठा हुआ देखा तो आग बबूला हो गया और बोला, अरे मूर्ख, नीचे उतर। तू अभी जवान है, तगड़ा है, फिर भी मजे से घोड़े पर बैठा है और तेरा पिता पैदल पैदल चल रहा है। तुझे शर्म नहीं आ रही है? चल उतर जा घोड़े से और अपने पिता को बैठने दे। और अपने पिता से बोला, बूढ़े बाबा ठीक कहते हैं, घोड़े पर आपको बैठना चाहिए, मैं घोड़े को हाँकता हूँ। नंदा किसान सहमत हो गया और खुद घोड़े पर बैठ गया। उसका बेटा रघु अब घोड़ा हाँकने लगा। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें कुछ औरतें मिली जो अपने बच्चों को मेला दिखाकर लौट रही थी। उन औरतों में से एक स्त्री ने बाकी की औरतों से बोली, देखो बहनों, कितना निर्दयी आदमी है यह, इस आदमी में तो शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, एकदम से निर्लज्ज और निर्मोही है। खुद तो बहुत मज़े से घोड़े पर बैठा हुआ है और अपने कोमल से बेटे को धूप में अपने पीछे पीछे दौड़ा रहा है। देखो कैसे बेचारे बच्चे का मुंह सूखा जा रहा है। मुझे तो उस लड़के पर बहुत दया आ रही है। यह सारी बातें नंदा किसान और उसका लड़का रघु सुन रहे थे। अब नंदा किसान ने अपने बेटे से कहा कि तुम भी मेरे साथ आकर घोड़ा पर बैठ जाओ। पिता की बात सुनकर किसान का बेटा भी घोड़े पर बैठ गया। अब घोड़े पर दोनों पिता पुत्र सवार होकर मेले की तरफ जाने लगे। तभी एक साधु बाबा रास्ते में दिखे। बाबा जी ने उन दोनों को एक ही घोड़े पर सवार देखा तो नंदा किसान से पूछे कि यह किसका घोड़ा है? तुम लोग पकड़ कर ले आए हो या चोरी करके ला रहे हो? नंदा ने उत्तर दिया कि यह घोड़ा हमारा ही है। क्या बात है, आप क्यों पूछ रहे हैं? बाबा जी गुस्से से बोले, यह घोड़ा तुम्हारा है तो तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम दोनों घोड़े के ऊपर लदे हुए हो। यह बेजुबान जानवर कुछ नहीं बोलता तो क्या तुम लोग इसकी जान निकाल दोगे? जिस बेरहमी के साथ तुम इस घोड़े का शोषण कर रहे हो, लगता ही नहीं है कि यह तुम्हारा घोड़ा है। यह सुनकर नंदा किसान और उसका बेटा रघु घोड़ा से उतर गए। बाबा जी से पूछा कि आप ही बताइए, हम लोग क्या करें? बाबा जी ने उत्तर दिया, सीधी सी बात है, जिस तरह तुम इस पर चढ़कर आए हो उसी तरह से अपने कंधों पर लाद कर ले जाओ, तब हमको विश्वास होगा कि यह घोड़ा तुम्हारा है। यह कहकर बाबा जी लंबे लंबे पैर बढ़ाते निकल गए। अब दोनों बाप और बेटे हैरान परेशान होकर एक दूसरे को देखने लगे। घोड़ा के चारों पैर को रस्सी से कसकर बांधे, फिर पैरों के बीच में एक मजबूत लकड़ी डाली। उसके बाद उस लकड़ी के सहारे घोड़े को अपने कंधे पर लाद कर मेले की ओर बढ़ चले। घोड़े को बहुत कष्ट हो रहा था और वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। रास्ते में एक नदी पड़ी। उस नदी पर पुल बना हुआ था। उस समय पुल पर लोगों का अच्छा खासा भीड़ था। जब उन्होंने देखा कि दो आदमी लकड़ी के सहारे जिंदा घोड़े को अपने कंधे पर लादे चले आ रहे हैं, वह सभी लोग घोड़े को इस तरह लटके हुए देख हैरत में पड़ गए। उन्हें लगा कि यह लोग सर्कस या मदारी वाले हैं, इसलिए सभी लोग उन्हें देखकर तालियां बजाने लगे और हो हल्ला मचा दिया। घोड़ा अब दर्द से करा रहा था। उसे भीड़ की तालियां बजाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया।
और वह भड़क गया। अब वह अपने को छुड़ाने के लिए जोर जोर से छटपटाने लगा। आखिरकार उसके पैरों में बंधी रस्सी खुल गई और वह धड़ाम से पुल के नीचे नदी में जा गिरा और पानी में डूबकर मर गया। बेचारा नंदा किसान वहीं सिर पकड़कर बैठ गया और आंसू बहाते बहाते कहने लगा, मैंने तो सबको खुश रखना चाहा, परंतु कोई प्रसन्न नहीं हुआ। उल्टे मुझे ही इतना दुख उठाना पड़ा और अपने घोड़े से हाथ धोना पड़ा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कई बार हम दूसरों को खुश करते करते हम अपनी खुशी भूल जाते हैं और बाद में हमें पछतावा के सिवा कुछ नहीं मिलता। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। शरीर त्यागने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी के घर में नमकीन चीजों में काली चींटियां लग जाए तो मानना चाहिए कि उस घर में बुरा समय आने वाला है। जिस व्यक्ति के घर में ऐसी अनुभूति हो उसे तुरंत किसी ज्ञानी से सलाह लेकर आने वाले दुर्भाग्य को रोकने के लिए उपाय करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के घर में दूध उबालते समय बार बार और लगातार दूध गिर जाता है तो यह दुर्भाग्य का संकेत है। दूध उबालते समय अगर दूध गिर जाता है और यह घटना 1-2 बार या होती है तो यह सामान्य घटना, लेकिन लगातार अगर दूध उबलते समय गिर जाता है तो दूध को उबलते समय गिरने से बचाने का लाख प्रयास करने के बाद भी दूध उबल कर गिर जाता है, तब यह सामान्य बात नहीं है और आने वाले समय में दुर्भाग्य के आने का लक्षण है। अचानक से चमगादड़ों का समूह दिखने लगे तथा घर के किसी कोने में चमगादड़ रहने के लिए स्थान बनाने लगे तो यह दुर्भाग्य का संकेत है। घर में चमगादड़ आने से तथा चमगादड़ के रहने से घर में आर्थिक हानि का खतरा बना रहता है। अगर किसी व्यक्ति के घर में हरी भरी तुलसी लगी है लेकिन अचानक वह सूख जाए, दुर्भाग्य का संकेत देती है। जिस घर में हरी भरी तुलसी अचानक से सूख जाती है उस घर की समृद्धि रुक जाती है तथा धन हानि का खतरा भी बना रहता है। अगर कोई व्यक्ति के घर में कांच के बर्तन या फिर दर्पण बार बार टूट जाते हैं तब यह अच्छा संकेत नहीं है तथा आने वाले दुर्भाग्य का यह सूचक है। अगर किसी व्यक्ति के घर में बार बार ऐसा हो रहा है कि घर के कांच की वस्तुएं टूट रही है तो व्यक्ति को जल्दी ही किसी ज्योतिषी या विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। गरुड़ पुराण में मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्य आत्मा है तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती, लेकिन अगर वह दुराचारी या पापी हो तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। यह उल्लेख भी मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वह वहीं रहता है। 13 दिन बाद वह फिर यमलोक की यात्रा करता है।